नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। एक हाई प्रोफाइल पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल और उस पार्टी में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे की मौजूदगी। इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ चल रही है। आर्यन खान का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है और इसकी जांच अब आगे बढ़ रही है। एनसीबी ने शाहरुख के बेटे को उसी शिप से पकड़ा जहां ड्रग पार्टी की जा रही थी। भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी भी वहां से हुई है। तो एनसीबी ने आर्यन खान का मोबाइल जब्त किया है। जो व्हाट्सएप चैट हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, उससे अब कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ मोबाइल फोन की डिटेल्स जो हैं उनकी जांच भी हो रही है, कॉल डिटेल्स भी। साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें जो चैट्स हैं उन पर भी अब नजर है। तो अरबाज से समीर वानखेड़े पूछताछ कर रहे हैं। वही अरबाज जो एक करीबी बताया जाता है आर्यन खान का, और उसी के जरिए आर्यन उस पार्टी में गए थे, उनसे पूछताछ हो रही है। वीवीएस सिंह कर रहे हैं आर्यन खान से पूछताछ। तो ये पूछताछ का सिलसिला एक लंबा चला और उसके बाद 8 लोग ऐसे हैं जिनसे देखिए पूछताछ हो रही है। आर्यन खान का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है, चैट्स जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अलग अलग माध्यम से ड्रग्स लेकर ये लोग पहुंचे थे। कुछ लोग अपने जूते में छिपाकर, कुछ लोग अलग अलग तरीके से वहां पर पहुंचे, जिसके बाद जब रंगे हाथ यहां ये लोग पकड़े गए, उनको थाने लाया गया। वहां उनसे अभी फिलहाल देखिए पूछताछ हो रही है। आर्यन खान से एनसीबी की पूछताछ और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही। फिलहाल 8 लोगों से एनसीबी की पूछताछ हो रही है। गिरफ्तारी होती है तो जाहिर तौर पर कोर्ट के सामने ले जाना होगा, मेडिकल कराना होगा, वो सारी प्रक्रिया भी अब आगे हो सकती है। कौन कौन से वो नाम है जो गिरफ्तार हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और आर्यन की भूमिका क्या रही, क्या वो ड्रग्स उन्होंने खुद भी ली, ये अभी मेडिकल टेस्ट जब होगा उसके बाद इसका खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त पूछताछ का सिलसिला जारी है। अरबाज जो कि आर्यन के दोस्त बताए जा रहे हैं, अरबाज से पूछताछ हो रही है। आर्यन खान से भी एनसीबी पूछताछ कर रही है और कड़ी से कड़ी सुलझाने की कोशिश में। एनसीबी के प्रमुख समाज सहयोगी ने बात की है, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नमस्कार, मैं अरविंद ओझा बोल रहा हूँ आज तक से। सर, ये जो एनसीबी की पूरी कार्रवाई है, कैसे कार्रवाई हुई इसके बारे में बता दें सर। देखिए, 10-15 दिन से ये लगातार इनपुट्स आ रहे थे, तो इनपुट्स को वेरीफाई किया जा रहा था लगातार। और क्योंकि न्यू क्रूज शिप के बारे में था तो हम लोग को बहुत सर्टेन होना था, क्योंकि हाई सी में जाके करना था, बहुत सर्टेन होना था। तो वो टीम उसमें लगी हुई थी और इंटेलिजेंस ले रही थी और इनपुट्स जब पुख्ता हो गए और ये भी पता चला कि वहाँ ड्रग्स जारी किए जा रहे हैं, ड्रग्स यूज होने की का अंदेशा है, तब जाके हम लोगों ने रेड किया और वो डिकॉय बन के वो लोग गए। 22 लोग हमारी टीम के पैसेंजर बनकर गए और उसके बाद जब लोग बोर्ड हो गए, चलने वाली थी शिप, तब कार्रवाई शुरू की। और सर, कितने लोगों को अभी तक डिटेन किया गया या अरेस्ट किया गया है? और बॉलीवुड के एक अभिनेता के बेटे का भी नाम आ रहा है सर। 8 लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ जारी है और जो नाम है वो हम लोगों ने शेयर कर लिया है पब्लिक डोमेन में, तो आप देख सकते हैं। अच्छा सर, उसमें क्या किसी बड़े अभिनेता के बेटे का भी है जिक्र, जिस तरह से बताया गया है? नाम हमने शेयर किया हुआ है, नाम शेयर किया हुआ है, 8 नाम आपके सामने है उसमें। अच्छा, तो ये जो डिटेन किए सर, इनके पास से कुछ ड्रग्स भी रिकवर हुआ है, जो 8 नाम है? बिल्कुल, जब 1800 लोगों में 8 लोगों को डिटेन किया गया तो कुछ तो ड्रग्स से कनेक्शन होगा तभी डिटेन। अच्छा, तो सर इनकी गिरफ्तारी भी होगी सर? अब ये तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो पूछताछ अभी चल रही है, क्या इनपुट इनके पास है, क्योंकि उनके इनपुट पर आगे की कार्रवाई भी और होगी। उसको अच्छा, अभी लोगों को बहुत जी, अभी ऑपरेशन और आगे चलेगा ये एनसीबी का? बिल्कुल चलेगा, आज नहीं हो सकता आने वाले कई दिनों तक चलेगा। जी जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो जिस तरीके से आपने सुना, एनसीबी के प्रमुख जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल 8 लोग, उनके नाम भी बताए गए हैं और खुफिया जानकारी मिली जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। बाकायदा वहां पर पार्टी में शामिल होने के लिए ही अधिकारी वहां पहुंचे और जब ड्रग्स वहां पर चलने लग गई उस वक्त रंगे हाथों ये 8 लोग जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। और बड़ी जानकारी तो ये कि 1800 लोगों में देखिए आप 8 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। तो यहाँ पर एनसीबी प्रमुख भी कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर उनके पास से कुछ ऐसा बरामद जरूर हुआ होगा, उनकी कुछ भूमिका संदिग्ध जरूर है जिसकी वजह से उनको हिरासत में लिया गया है। आर्यन खान से फिलहाल वीवीएस सिंह पूछताछ कर रहे हैं और
आर्यन खान का जो मोबाइल है वो भी जब्त किया गया है। कॉल डिटेल्स खंगाली जा रहे हैं, साथ ही साथ जो चैट्स हैं वो खंगाली जा रही हैं। तंसीम हैदर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, एनसीबी दफ्तर के बाहर ही वो मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे जरा अपडेट जान लेते हैं। तंसीम, क्या अपडेट, क्या गिरफ्तारी की पुष्टि हुई, किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई या सभी अभी हिरासत में ही है? जी देखिए, जैसे हमारी सहयोगी ने एसएन प्रधान जो डीजी है एनसीबी के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उन्होंने भी साफ किया, अभी लिखा पढ़ी की जा रही है। जो एक इनका क्राइम नंबर है जिसमें 94/21 जो आज दर्ज किया गया है, एनसीबी ने दर्ज किया है, उसके तहत सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, सबके बयान करवाए जा रहे हैं, चश्मदीदों के बयान कराए जा रहे हैं। जो 8 लोग डिटेन किए गए हैं उनके बयान कराए जा रहे हैं। उनके पास से जो जिस तरह की भी ड्रग्स बरामद हुई है उनकी तस्दीक की जा रही है। उस ड्रग्स की आखिर वो कहां से हासिल की गई उसकी जानकारी ली जा रही है। ये लंबा प्रोसीजर है जिसकी लिखा पढ़ी में और जिसकी कागजों पे बयान दर्ज करने में काफ़ी वक्त लगता है, जिसकी कार्रवाई एनसीबी के इस दफ्तर में की जा रही है। जो समीर वानखेड़े वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो मौजूद हैं। इन सभी लोगों को अंदर रखा गया है। इनमें से मैं बता दूँ कि जो 2 लड़कियाँ हैं जिनको डिटेन किया गया, 3 लड़कियाँ हैं जिसमें से 2 दिल्ली की हैं और एक गोमित नाम का शख्स बताया जा रहा है वो भी दिल्ली का रहने वाला है। उसको बताते हैं कि वो हेयर स्टाइलिस्ट है और काफ़ी मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट है और जो 2 लड़कियां हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग के पेशे से जुड़ी हुई हैं, तो उनसे भी पूछताछ हो रही है। मैं जैसा कि बता दूं, जैसा कि डीजी ने भी बोला अपनी बात में कि अभी तक गिरफ्तारी हमने नहीं की है। एक लंबा प्रोसीजर होता है, एक एक चीज़ की तस्दीक करना, गवाहों के बयान मिलाना, उनको मैच करना, रिकवरी के कैलकुलेशंस करना और मेडिकल में ड्रग्स का किसके पास कितनी ड्रग्स किसने ली या नहीं ली उसकी जानकारी हासिल करके उसके दस्तावेज तैयार करना, ये एक लंबा प्रोसीजर है जिसका काम चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों के मेडिकल कराए गए हैं और कुछ लोगों के मेडिकल कराए जा रहे हैं। और उनकी जब ये पूरी एक चेन तैयार होगी, कनेक्टिंग चेन तैयार हो जाएगी, ये साबित होने लगेगा कि कुछ का मेडिकल टेस्ट कराया गया है, कुछ का होना बाकी है। किनके टेस्ट हुए हैं और कितने लोग इसमें बताया जाए जिन्होंने ड्रग्स का सेवन उस वक्त किया था? जी 3 लोगों के बताया जा रहा है, उनके नाम नहीं अभी सामने आए हैं एनसीबी से, लेकिन सूत्र बता रहे हैं 3 लोगों का जो है वो मेडिकल हो चुका है, जिसमें इस बात की तस्दीक हुई है और वही लिखा पढ़ी चल रही है, उसकी लिखा पढ़ी जारी है। अभी 94/21 क्राइम नंबर का जो दर्ज किया गया है पर्चा, तो जाहिर है कि उसकी लिखा पढ़ी चल रही है। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल है एनसीबी का, उसने किसी भी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की है। 8 के 8 नाम जरूर बता दिए हैं कि इनसे पूछताछ चल रही है। और जैसा मैंने बताया कि जब तक ये कनेक्टिंग एविडेंस चेन कनेक्ट नहीं होगी पूरी तैयार, तब तक ये बताएंगे नहीं, ना ही इस बात का ऑफिशियल बताएंगे कि कौन इसमें से अरेस्ट कर लिया गया है ऑफिशियली और किसको अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन तंसीम में एक बड़ी बात जो एनसीबी के प्रमुख ये कह रहे हैं कि 1800 लोग थे और उनमें से अगर आप 8 को हिरासत में लेते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसा संदिग्ध इनके पास रहा होगा या ये खुद ऐसे संदिग्ध रहे होंगे कि इनको हिरासत में लिया गया है। जी देखिए, इसमें मैं बता दूं शुरू से ये जो शिप था इसको मुंबई से रवाना होना था, करीब 40-50 नॉटिकल माइल्स पे जाके वहाँ एक पार्टी होनी थी। उसके बाद उसको समंदर में मूवमेंट के बाद पार्टी के बाद उसको वापस आना था। इसमें पार्टी के लिए बाकायदा इनविटेशंस भेजे गए थे, कई बड़े बड़े लोगों को, बड़े नामचीन हस्तियों को इनविटेशन भेजे गए थे। ऑल ओवर इंडिया अलग अलग लोगों को इन्विटेशन भेजे गए थे। लोगों ने टिकट्स लिए थे, 80,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के टिकट्स लिए गए थे इसके। इसमें अलग अलग कैटेगरीज थी, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। और इसमें मैं बता दूं एक बात बताइए, ऐसी जानकारियां भी थी कि बहुत सारे लोगों ने टिकट लिए थे जिसके प्राइस 60,000 से लगाकर 5 लाख तक थे। कुछ लोगों ने टिकट लिया लेकिन वो शिप में गए नहीं। उन लोगों पर भी क्या शिकंजा किसी तरीके से इस वक्त कसा जा सकता है या उनको किसी तरीके से भनक लग गई थी कुछ ऐसा होने वाला है? जी मैं जो बता रहा हूँ, जो डिले हो रहा है, जो लिखा पढ़ी की जा रही है, जो दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, उनमें बयानात में यही चीज़ शामिल की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है, जिन्हें आयोजकों ने टिकट्स बेचे। क्या वाकई में वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आना चाहते थे, या फिर यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ी पार्टी आयोजित की गई थी, विदेशों से डीजेस बुलाए गए थे, म्यूजिशियंस बुलाए गए थे और उनको अपना एक पूरा प्रोग्राम करना था। सब के सब ड्रग्स पार्टी में आ रहे थे। ठीक है, मैं रोक रही हूँ तंसीम आपको। दिव्येश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कोई अपडेट है। दिव्येश, क्या अपडेट?
जी अर्पिता, आपको बताएं कि एनसीबी के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों को अरेस्ट मेमो देने की शुरुआत की जा चुकी है। बहुत ही जल्द फॉर्मली जो 8 लोग डिटेन्ड हैं उनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट दिखा दिया जाएगा। अभी अभी हमें ये खबर मिली है सूत्रों द्वारा। आपको बता दें, पहले भी हमने बताया था कि 8 लोगों से पूछताछ हो रही थी, जिनसे एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। कल रात से, मध्य रात्रि से और सुबह से अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी। इनमें से कुछ लोगों के पास से ड्रग्स बरामद भी हुए थे और कुछ लोगों पर कंजम्पशन का शक था और इसी वजह से इनसे पूछताछ की जा रही थी। इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही थी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो प्रोसीजर होता है अरेस्ट के पहले, वो इनिशिएट किया जाता है। तो अभी अभी हमें सूत्रों से पता चला कि कुछ लोगों के लिए अरेस्ट का प्रोसीजर शुरू किया जा चुका है। उन्हें अरेस्ट मेमो दिया जा रहा है और जैसे ही ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा उन्हें फॉर्मली अरेस्ट दिखा दिया जाएगा और उन्हें पास ही के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें पेश किया जाएगा। उनका एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनसे उन्हें कोर्ट में ले जाया जा सकता है। अर्पिता, बिल्कुल। और तंसीम, ये खबर जो आ रही है, क्योंकि ड्रग्स जो बरामद हुए उसके लिए भी बताया जा रहा है बड़े ही शातिराना तरीके से ड्रग्स को छिपाया गया था, कहीं लेंस में, कहीं पैंट की सिलाई में। क्या जानकारियां और सामने आ रही, किस तरीके से इन ड्रग्स को छिपाया गया था, इनकी बरामदगी कितनी हुई है और अगर शिकंजा कसता है तो कितना मुश्किल हो सकता है। और इसी बीच रोकरी में आपको बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर, मुंबई क्रूज केस में 8 लोगों से लगातार पूछताछ जारी है। 8 आरोपियों के बयान अब तक दर्ज कर लिए गए हैं और इनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, इनके चैट्स देखे जा रहे हैं। एनसीबी इन लोगों को अब कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सवाल ये कि ये जो 8 लोग जिनसे लगातार पूछताछ हो रही थी, ये 8 के 8 गिरफ्तार होते हैं या कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी केवल गिरफ्तारी होती है, बाकियों को नहीं गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर तो यही कि 8 लोगों से लगातार पूछताछ जारी है और इसमें एक बड़ा नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का, जिनसे भी पूछताछ चल रही है और बाकायदा उनके मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। 22 अफसर यात्री बनकर उस शिप पर पहुंचे थे जहां पर बाकायदा इस क्रूज पर ड्रग्स लिए जा रहे थे, जिसके बाद अब फिलहाल एनसीबी की पूछताछ इन 8 लोगों से हो रही है। हमारे साथ लगा था हमारे सहयोगी तंसीम और दिवेश बने हुए हैं। तंसीम का जल्दी से रुख कर लेते हैं। तंसीम, यानी ये भी जानकारी कि ये 8 लोग जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है, इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कुछ भी जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है क्या सभी की गिरफ्तारी होगी या 1-2 नाम बच सकते हैं गिरफ्तारी से? देखिए, इनमें से कोई दो राय नहीं कि गिरफ्तारी नहीं होगी। इनमें गिरफ्तारियां बिल्कुल होंगी, लेकिन एनसीबी के बड़े अफसर डीजी से लेके जो जॉइंट डायरेक्टर है वो सब ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि गिरफ्तारी जब तक हम पूरी चेन तैयार नहीं कर लेंगे, एविडेंस के साथ, इनके बयानों के साथ, चश्मदीदों के साथ, आयोजकों के साथ, तब तक किसी की गिरफ्तारी कागजों पर दर्ज नहीं की जाएगी। और अफसरों का साफ कहना है कि हम जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहते कि किसी भी ऐसे शख्स को इस केस में शामिल कर लिया जाए जिसने जुर्म किया ही ना हो। तो जाहिर सी बात है फूक फूक के कदम रख रही है। डीजी ने यह भी बात साफ की है, लंबा इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इसमें और लोग भी शामिल किए जा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 8 है तो 8 की गिरफ्तारी होगी, ऐसा भी हो सकता है कि 8 में से 4 की गिरफ्तारी हो और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े तो 5, 6, 10 लोगों की और गिरफ्तारी हो जाए। तो इसमें इसकी अभी कोई लिमिट और कोई सीमा बांध नहीं सकते कि इसमें 8 है तो 8 ही होंगे, 8 में से 2 होंगे, 4 होंगे। इनमें से 8 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 16 भी हो सकते हैं। एनसीबी के अफसरों ने यह बात साफ कर दी है कि उनके पास एविडेंसेस आ रहे हैं लगातार और ये समझने वाली बात है कि 1800 लोगों में एक पूरा का पूरा एक ग्रुप था, जिस ग्रुप के लोगों को फिल्टर किया गया। उनको फिल्टर करते करते उनमें से 8 लोग चुने गए और अब जाहिर सी बात है इनमें से तमाम ऐसे भी लोग होंगे इनके साथी जो उस वक्त वहां से चले गए या फरार हो गए या मौके पे पहुंचे नहीं या उन्होंने सप्लाई किया ड्रग्स को। तो ये जाहिर सी बात है पूरी चेन तैयार की जा रही है। एक एक लोगों के बयान, उनके नाम दर्ज किए जा रहे हैं और बाकायदा लिखित बयान दर्ज होते हैं, कागजों पे एक एक बयान लिखवाए जाते हैं जिनके ऊपर भी इस तरह का शक होता है। तो ये सारे बयान, ठीक है, मैं रोक रही हूं आपको। एसएन प्रधान का बयान भी इसको लेकर सामने आ रहा है। Whether it's foreign nationals who are involved, whether it is film industry which is involved, whether it is normal industry which is involved, whether it is rich people, whether it is poor people, whether it is racketeers, whether it is suppliers, everybody will be targeted because that is our mission. The mission is drug-free India. तो एसएन प्रधान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो शख्स जो भी इसमें शामिल होंगे उन सब पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हो या कोई गरीब हो या कोई बहुत अमीर हो, सब पर कार्रवाई होगी। क्योंकि ड्रग्स
रहित देश का निर्माण वो करना चाहते हैं। एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। 22 लोगों की जो टीम थी, वो 22 लोग दरअसल यात्री बनकर इस शिप में मौजूद थे और रंगे हाथों कुछ लोगों को पकड़ा गया है। 8 लोगों को फिलहाल इस वक्त हिरासत में लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और सबसे बड़ा नाम तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का सामने आ रहा है और उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। उनके मोबाइल फोन को जब्त किया गया ताकि उनके चैट्स और जो कॉल डिटेल्स है उनको खंगाला जा सके। लेकिन यह भी जानकारी आ रही है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि आज कोर्ट में पेशी हो सकती है। तंसीम का रुख कर लेते हैं। तंसीम, आप एनसीबी दफ्तर के बाहर हैं, हलचल बढ़ रही है वहां पे, तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात? जी जाहिर है, देखिए कि समय समय पर हलचल होती है। कुछ वकील साहबान भी आए हुए हैं, जाहिर है वो अंदर मिलने गए होंगे, उनके कुछ मुवक्किल होंगे। कल रात से भी कुछ वकील यहाँ पे आए थे और बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़े वकील जो मुंबई के एक जानी मानी हस्ती हैं, उनकी टीम भी यहाँ मौजूद थी और ऐसा माना जा रहा था कि आर्यन को लेकर उनकी टीम यहाँ पर अफसरों से मुलाकात करने आई थी। अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि कुछ आरोपी हैं जिनको शायद मेडिकल के लिए या फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ले जाया जा सकता है। यही वजह है कि पुलिस की गाड़ियां तैयार हैं, अफसर मौजूद हैं अंदर और मुझे लगता है कि जैसे ही इनको इस बात की तस्दीक हो जाए कि हाँ ये लोग इस पूरी तरह से इस केस में शामिल रहे हैं, ड्रग्स प्रोक्योर करने में, ड्रग्स लेने में, तो उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी दिखाते हुए उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। जाहिर है कि अफसर लगातार पूछताछ कर रहे हैं, रात से पूछताछ चल रही है। ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, एक गाड़ी तैयार की गई है, हो चुके हैं, उसके बारे में क्या जानकारी, क्या दिख रही है जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? और इसी बीच आपको बता दें, एनसीबी चीफ, जैसा हमने बयान सुनाया आपको, प्रधान ने कहा कि कितना भी बड़ा शख्स हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर कोशिश उनकी यही है कि ड्रग फ्री देश बने। 800 लोगों में 8 लोगों को हिरासत पर लिया गया और एनसीबी चीफ का बड़ा बयान सामने आया कि ड्रग्स में जो भी शामिल होगा उस पर कार्रवाई होगी। दिव्येश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दिव्येश, आपके पास कोई जानकारी? जी आपको बता दें कि अभी भी, जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया था, कि अभी भी बहुत से जो डिटेनीज हैं उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कुछ के हम रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और इसीलिए हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि कुछ अरेस्ट मेमो का जो प्रोसीजर है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे इनिशिएट किया जा रहा है ताकि कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाए। जैसे कि तंसीम बता रहे थे कि क्योंकि ड्रग्स बरामद हुए हैं तो अरेस्ट तो होंगे ही, पर वो कितने अरेस्ट होंगे ये अभी तक साफ नहीं है। इस बात की अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि 8 लोग डिटेन्ड हैं, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। इनकी कड़ियां किन किन लोगों से जुड़ती हैं, इन्हें ड्रग्स किन्होंने सप्लाई किए, शायद उन्हें भी ढूंढने के लिए एक टीम गई हो और उन्हें भी पकड़ कर लाया जाए। जो ड्रग सप्लाई का पूरा चेन है उस तक पहुंचने की कोशिश हमेशा एनसीबी की रहती है। जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनका हमेशा ये कहना रहता है कि वो पूरी चेन को एक तरीके से उध्वस्त करना चाहते हैं, पूरी चेन को सामने लाना चाहते हैं और उसके बाद हर एक उस मेंबर को अरेस्ट किया जाएगा जो इस चेन में इन्वॉल्व होगा, जिसने इस ड्रग्स को ठीक है दिव्येश, आप नजर बनाए रखिए। तंसीम भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी नजर बनाए हुए हैं। तो यानी 8 लोग जो फिलहाल हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, उनमें से कौन कौन से वो नाम है जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ ही देर में तस्वीर भी साफ होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।